होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग देखेंगे लंदन सेशन में ट्रेड। यूजुअली हम लोग मॉर्निंग में एनालिसिस कर लेते हैं, तो आज थोड़ा लेट हो गया और कल भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं रात को थोड़ा बैक टेस्टिंग कर रहा था एक स्ट्रैटेजी पे, विच सून आई एम गोइंग टू रिवील विथ यू गाइस। तो आज न्यूज़ के स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ हमारे पास में आज यूएस सेशन के लिए है मैन्युफैक्चरिंग और फ्लैश सर्विस की, तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, तो बी अलर्ट। और स्टार्ट करेंगे एनालिसिस के साथ में गोल्ड के साथ में। तो आप यहाँ पर देखोगे गोल्ड में ऑल टाइम हाई गया एंड देन उसके बाद में बहुत अच्छा डंप आया गोल्ड में। तो ये मैंने आपको कल एक ट्रेड कॉल दिया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वन डायरेक्शनल बायास्ड हो गया था, इस वजह से मैंने आपको सेल का कॉल नहीं दिया था, बट मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल पर जाता है और सपोर्ट यहाँ पर बनाता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, राइट। बट मैंने आपको ये बताना भूल गया कि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग बोथ डायरेक्शन के अंदर ट्रेड देते हैं। तो मैंने आपको कल एक ही डायरेक्शन का ट्रेड दिया था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गया था, एंड दिस इज़ वाई यू शुड नेवर बी बायस्ड इन जस्ट वन डायरेक्शन, नो मैटर व्हाट डायरेक्शन द प्राइस इज गोइंग। आपको थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन भी रखनी पड़ती है कि अगर मान लो कि मार्केट ये करता है तो मैं ज़रूरी नहीं कि आप उसको ट्रेड करो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये माइंडसेट से आओ कि मैं अगर ऊपर गया तो बाई करूँगा या नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा, ज़रूरी नहीं है। बट आपको वो एक बायस रखना पड़ता है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस एंड अ वीक बायस। सो स्ट्रॉन्ग बायस हमेशा जो ट्रेंड होती है उसके साथ का आपका रहेगा। तो जो कल ट्रेंड थी बुलिश थी, तो वो स्ट्रॉन्ग बायस मेरा बुलिश के साइड पे था, बट आई शुड ऑल्सो हैव केप्ट दी वीक बायस एज वेल, जो कि था सेल साइड पे, जो मैंने आपको नहीं दिया, विच इज़ फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखेंगे करंट कंडीशन मार्केट की क्या चल रही है और मार्केट क्या कर रहा है, राइट। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने जब उसको ब्रेक किया, अब वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। अब वी आर इन अ डाउन ट्रेंड नाउ, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा सा बेरिश चल रहा है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अभी मैंने जस्ट एक ट्रेड लिया थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे मैंने वो जो ट्रेड लिया था, मैं 15 मिनट पे आके दिखाता हूँ आपको मैं कि ये जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, मार्केट वॉज हियर, जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आया मैंने यहाँ से इसको सेल किया और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी अपनी पोजीशन, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट था और मुझे बाहर भी जाना था, तो इसके लिए मैंने ये अपनी पोजीशन को क्लोज कर दी, राइट। अभी हम लोगों को यहाँ पे अगली एंट्री कहाँ मिल सकती है, ठीक है। तो देखो अभी मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है, अभी हम लोग हमारे सपोर्ट एंड लेवल रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देंगे। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, बिकॉज आप देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो बार उसने अच्छे लेवल को सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा जब भी मार्केट आया यहाँ से उसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एंड देन फाइनली अब उस पर वापस से आके सपोर्ट ले रहा है। तो ये लेवल जो है 3290 का लेवल, जो 3291 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि इस पर अगर रहता है तो वी कैन स्टे अबव दिस लेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास में जो अगला लेवल बन जाता है वो ये वाला बन जाएगा अराउंड हियर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे ये हमारे लिए एक लेवल बन जाएगा, तो यहाँ तक के लिए हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर टारगेट, बट ये अगर इसको ब्रेक करता है तो, लेकिन उससे पहले एक छोटा टारगेट मैं आपको और एक दे देता हूँ, जो कि रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दिस विल बी द स्मॉलर टारगेट, ये वाला जो लेवल है 3267 का। तो ये वाला टारगेट जो एक छोटा सा टारगेट रहेगा आफ्टर द ब्रेक, एंड उसके बाद जो फाइनल टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा 3242, राइट। आई एम रियली बैड विथ रीडिंग द नंबर्स, आई एम रियली सॉरी। ओके नाउ अभी हम लोग देखेंगे अभी करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो है, लेकिन आपने वो जो ट्रेड था वो मिस कर दिया, ऑलरेडी मिस हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर आप सेल करोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हम लोग वो मेंटेन करके ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बाई करना है, बाइंग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। अगर इसको ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग एक यहाँ पे दोबारा इस लेवल पे बाइंग देख सकते हैं 3386 पे, राइट। तो ये एक बाइंग साइड बन जाएगी हमारी। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स इसने लेवल लिया है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट आपका 3348 पे जाएगा, उसके बाद में ये 3386 तक हमको मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के लिए गोल्ड के अंदर ये जो लेवल है अभी जो हम देख रहे हैं, ये लेवल के अंदर आप ट्रेड मत करो, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या होगा कि मार्केट चॉपीनेस है। ये आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे, यहाँ पर आएगा सपोर्ट क्रिएट करेगा आपको, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, स्टॉप आउट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी ट्रेड करने का मतलब नहीं है। आइदर यू वेट फॉर द लेवल, दिस लेवल टू बी ब्रोकन, ये लेवल को ब्रेक करे तो आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट करो, और फिर उसको भी ब्रेक करो तो आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट करो, या फिर आप वेट करो कि इसको ब्रेक करे तो आप यहाँ तक के लिए बाई करो। ये कितना मूव का रेंज है, मैं आपको रेंज दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे आपको 150 पिप का रेंज मिल जाएगा, ये जो कि काफ़ी अच्छा रेंज है, ठीक है। 150 पिप का रेंज है, उसके बाद ये तो काफ़ी बड़ा रेंज है, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रॉब्ली न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये मूव आ सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन विथ यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया, ठीक है। जो हमारा टारगेट कल का हिट हो गया यूरो यूएसडी में, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको कल दिया था यूरो यूएसडी में।
मैंने यूरो यूएसडी में भी आपको शायद वन डायरेक्शनली ट्रेड दिया था। मैंने आपको बताया था कि 2 टारगेट्स दिए थे, एक ये वाला टारगेट जो हिट हो गया और सेकंड वाला टारगेट भी हमारा हिट हो गया, और एक्जैक्टली वहीं से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेके दोबारा मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यूरो यूएसडी में, हम लोग वो देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर यूरो यूएसडी इज़ मेकिंग अ सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट उसने लिक्विडिटी ग्रैब की, अब वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी करंटली मैं इसको पूरा रिमूव कर दूंगा और हम लोग अभी देखेंगे अभी क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देखो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया, ठीक है, काइंड ऑफ अ सपोर्ट वी हैव हियर, और ये जो लेवल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, राइट, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया यहाँ पर, और ये हमारे पास में अच्छी रेंज है। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर है लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में सॉरी, मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। मैं आऊँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और हम लोग देखेंगे, उसको एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है, कि हम कहाँ पर हमारे लेवल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम उसको रीएडजस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, राइट, और ये यहाँ पे मुझे लग रही है कि एक काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वो, है ना। अब अगर देखो ट्रेड कैसे यहाँ पे बनेगा हमारा, कि अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है तो ये यूरो यूएसडी में ऑलरेडी हम लोग डाउन ट्रेंड में, अभी देखोगे आप तो डाउन ट्रेंड में, राइट, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर इज़ बेरिश। अब अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पर तो हमको एक क्विक शॉट मिलेगा यहाँ तक के लिए, ये फर्स्ट टारगेट, एंड देन उसके बाद जो टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा, ठीक है। तो ये हमको एक क्विक शॉट मिल जाएगा इसी के अंदर विद इन द चैनल। और अगर बाई करना है तो आपको वेट करना है कि ये हाई ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद आपको यहाँ तक के लिए बाई मिलेगा, ठीक है। दिस विल बी द टारगेट फॉर यूरो यूएसडी, और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। इसके अलावा 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। इसको ब्रेक करने का वेट करो, तो ये वाला फर्स्ट टारगेट है एंड देन ये वाला सेकंड टारगेट है। वी कैन एक्चुअली गेट दिस टारगेट एज वेल, हम लोग इसके लिए भी एम कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग एम कर सकते हैं। तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा यूरो यूएसडी में सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए यू हैव टू वेट फॉर द कैंडल टू ब्रेक अबव एंड ब्रेक इन क्लोज अबव दिस लेवल, क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी गया है इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखेगा टुवर्ड्स बैक टू दिस जोन 1.14830 के पास में, तो ये बाइंग के लिए बन जाएगा। और सेलिंग के लिए मैंने आपको दोबारा बता दिया कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करेगा तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 1.13748, और ये वाला सेकंड टारगेट रहेगा जो ऑलमोस्ट लाइक 1.1320 के आसपास का है, ठीक है। तो ये रहेगा यूरो यूएसडी में। बीटीसी के अंदर भी हमारा टारगेट हिट हो चुका था। अब देखोगे बीटीसी में मैंने आपको एक ट्रेड दिया था ये वाला, वो भी टारगेट हिट हो चुका था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट वीक के एनालिसिस में कि जब भी ये ट्रेंड लाइन को बीटीसी ब्रेक करेगा, मैंने आपको बोला था कि तुरंत ही वो 90 to 94 के आसपास के टारगेट को हिट करेगा, और एग्जैक्टली देखो वैसा ही हुआ। कल का टारगेट तो हमारा हिट हो ही गया बीटीसी में, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते के साथ ही मैंने आपको बोला था कि बहुत क्विकली मार्केट रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा 93-94 के पास में। तो ऑलरेडी वो कल ही रात को यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। इथेरियम की बात करेंगे, इथेरियम में इथेरियम में भी ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर। अब देखते हैं कि वो सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर ये सस्टेन कर देगा इथेरियम तो हमारे पास में इथेरियम में बहुत अच्छा ट्रेड बन के आ जाएगा डायरेक्टली 2110 के आसपास का। उसके बाद में हमारे पास में और भी लेवल्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे इथेरियम के अंदर। बट अगर ये बाहर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, रिवर्सल लेके यहाँ पर हमको दिखना, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पहले भी ऐसा हुआ है कि मार्केट बाहर गया है, क्लोज किया है, दोबारा अंदर आ गया है। तो हमको ये नहीं करना कि अभी जंप नहीं करना है ट्रेड में, वी नीड टू वेट फॉर मोर कन्फर्मेशंस, ठीक है। और ये कन्फर्मेशंस मिल जाएगी, उसके बाद आई विल गिव यू बाई सिग्नल्स फॉर बोथ बीटीसी एंड इथेरियम।